Hi everyone, welcome you all in creation process. So in today's creation process, we are going to do another episode of lactobundance. आज हम कमी से प्रचुरता का एक और एपिसोड करने जा रहे हैं और आज के एपिसोड में हम क्या करने जा रहे हैं, लीकेज को कवर करने जा रहे हैं, वाटर लीकेज को विथ एट वेरी लेस कॉस्ट। और ये प्रोसेस मैंने अपने मेंटोर से सीखा है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। और लेट्स स्टार्ट देन। एक्चुअली मेरी छत है और जिसमें थोड़ा सा वाटर लीकेज हो रही है। और जब यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी अगर इकट्ठा हो जाता है, जैसे अगर ऊपर के रूम्स को धोया, लाइक ये फर्श है और ये सीमेंट का वो है, तो अगर इसको धोते हैं तो यहाँ पे जो भी पानी आता है उससे थोड़ा सा हल्का टिप टिप करके मैंने देखा ड्रॉप गिर रही है। सो आई रियलाइज्ड दैट दिस वाज द एरिया जहाँ से लीकेज हो रही है। तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा वे सिखाया जिससे बहुत सस्ते में हमारा वाटर लीकेज रुक सकता है। एंड इन केस इफ़ दिस आइडिया वर्क्स, माइट बी कि मैं इससे पूरी छत को वाटर प्रूफ करूँ। ओके, तो जितना मुझसे बन पाएगा मैं करूँगी और अगर नहीं बन पाएगा तो किसी से करवा लूँगी। मतलब पूरी छत को कवर करने की बात कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इस टाइम में वाटर लीकेज को कवर कर रही हूँ। और अगर अच्छा लगा और इजीली मुझसे हो गया तो आई डू द होल रूफ वाटर प्रूफिंग विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम घर की चीज़ें ले रहे हैं जो कि वेस्ट मटेरियल में बस पड़ा हुआ था। बस काफ़ी सारे थर्माकोल के ऐसे पीसेस पड़े हुए हैं विच आई कलेक्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स। ओके, और ये वेस्ट है और मैंने इसके लिए कोई पैसे नहीं दिए थे। और इस प्रोसेस में पेट्रोल यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा था कि अगर प्रोसेस वर्क करेगा तो मैं पूरी छत को इससे वाटर प्रूफिंग कर दूँगी। तो ये 1 लीटर पेट्रोल है जो कि मैंने 95 रुपीज़ का लिया है। तो आइडली इसमें बस मेरा थर्माकोल लग रहा है और 1 लीटर पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा है, अभी तो हमें थोड़ा सा ही डालना है, ठीक है। तो लेट्स डू इट। थोड़ा सा पेट्रोल लगता है अगर आपके पास है, यानी कि जैसे 1 कप और थोड़ा सा, ठीक है, तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। सो प्रोसेस बेसिकली क्या है, जहाँ पे भी हमें वाटर लीकेज है, जैसे कि ये एरिया है जहाँ से कि पानी लीक हो रहा है, ओके। तो इस एरिया से वाटर लीक हो रहा है, तो जहाँ से भी लीक हो रहा होता है उसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लीन करना होता है, धो के अच्छे से, और मिट्टी बिल्कुल हटा देनी होती है, ठीक है। और ये एक ब्रश है जो कि तारों वाला ब्रश है, और फिर इसको क्लीन करना होता है इससे, मतलब जिससे कि इसमें बिल्कुल भी मिट्टी ना रह जाए। तो मैंने अपनी तरफ से तो कर दिया है, क्योंकि अगर हम ये कर देते हैं तो इसके बाद जो है वो आसानी से वाटर प्रूफिंग हो जाती है। नहीं तो मिट्टी की वजह से कई बार दिक्कत हो सकती है, जो मैंने सीखा। लेकिन इसके केस में मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि इससे कुछ ऐसा होता है। तो लेट्स डू इट। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर इट। व्हाट वी नीड टू डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ब्रीफ in English. First of all, we need to clean the area with water and with broom, and then we need to clear dust and everything, completely before applying the solution on the leakage area. Reason is, in case if dust is there, sometimes material may would not get stick to the leakage area properly. So it's better in case if we clear it and clean it. So I've already cleaned it 2 or 3 times. First I had cleaned with the broom, and then I cleaned with the water, and then with this iron brush. Okay, so I cleaned little bit of portion which I need to cover as of now. In case if I like it,
I may try to do the waterproofing of my whole roof with the help of this process, or else in case if I'm not able to do it, then I'll get it done from somebody else. But as of now, I'm trying this, experimenting and exploring this process in this leakage area. Okay, because whenever there is any kind of water locking in this area, because when I clean the bunny's room and then water comes out and get locked over this area, then my ceiling is getting, leakage, wherein I get 1 to 2 drops of water. So even though it's not very big thing, but then it's a beginning thing, but still I would like to prevent it in the beginning itself. So let's do it quickly, huh? So what we have to do is, this is petrol. We are doing it in a very less cost with all the material which we can easily get in our home as waste, or which we generally use it, like thermocol, a piece of thermocol. It is a kind of waste thing which I collected from road and is lying in my house, so I'm going to use it. And then I do have petrol. I bought 1 liter petrol for rupees 95. But we are not going to use it fully, only half of cup or little bit of it. I'll show you. Okay, so let's do it. How we have to do it is, pour the petrol like this. इसमें पेट्रोल डालो ऐसे. मुझे इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है पेट्रोल की. वाओ, अच्छी सी फ्रेगरेंस है बड़ी. Now let me try to put camera and tripod so that I can do it. Okay, so now we can do it. Okay, so see, this is the area, this is the petrol. Now what we need to do is, अब इसमें हम थर्माकोल डालेंगे. ठीक है, ऐसे ऐसे. See, like this. मज़ा आ रहा है ऐसे करने में. Like this, like this. See,
मतलब करने में इतना मज़ा आ रहा है। I'm having fun. Then with the help of spoon we have to stir it. अभी हम और डाल रहे हैं। This is getting somewhat black color because thermocol is little bit black in color. See? Again let us stir it. मुझे लगता है मैंने ना पेट्रोल ज़्यादा डाल दिया शायद। Anybody who is trying it, take less petrol for the first time so that you can get idea. मैंने गलती से ज़्यादा डाल दिया है। See? Like this. इससे बेसिकली क्या होता है, एक काइंड ऑफ मटेरियल बन जाता है थिक सा, लाइक दिस यू कैन सी, एंड दिस इज़ वेरी स्टिकी एंड इट एक्ट्स एज फेविकॉल एंड दिस इज़ टोटली फायर प्रूफ। लेट मी टेल यू दिस एज वेल, क्योंकि पेट्रोल थोड़ी देर में इवेपोरेट हो जाता है। ओके, थोड़ा सा डाल रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है करने में। पेट्रोल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। बट आई थिंक हमें थर्माकोल भी क्लीन लेना चाहिए। मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि ये थोड़ा सा ब्लैक हो रहा था, बट आप रख लेना क्योंकि मैं तो वैसे भी एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ अभी। और डालते हैं। See, like this, देख लो, we are getting a sticky material like this। तो मैं और डाल रही हूँ अभी। मेरे पास थर्माकोल और भी पड़ा है, तो आई थिंक मैं दूसरा ले लेती हूँ। So I got some more. बहुत ही मज़ेदार सा प्रोसेस है, बहुत मज़ा आ रहा है करने में। ये बात अलग है कि मुझे थोड़ा सा क्लीन दोबारा से करना पड़ेगा बिकॉज थर्माकोल यहाँ पर स्कैटर हो गया है। एंड वेन एवर यू डू एंश्योर कि आप ये जो बना रहे हो थर्माकोल का, मेक इट इन ए सेपरेट प्लेस बिकॉज थर्माकोल टूट के जब गिरता है तो उसके पीस स्कैटर हो जाते हैं। सो विच मीन्स यू वुड हैव टू क्लीन इट अगेन लाइक मी। सो मे बी यू नो यू कैन लर्न फ्रॉम मी कि उसी प्लेस पे जहाँ आपने ऑलरेडी क्लीन किया है वहाँ पे आप इसको बनाना मत, इसको अलग से बना लेना ताकि आपको दोबारा से क्लीन ना करना पड़े एरिया को।
पर मेरे केस में मैं बहुत जल्दी जल्दी कर दूँगी। वैसे भी मुझे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे लीकेज वहाँ पे कवर करनी है। आई एम सो एक्साइटेड टू सी। See, like this. See, बड़ा मज़ेदार सा प्रोसेस है। द वे इट मेल्ट्स, थर्माकोल को तोड़ने की बहुत ही क्यूट सी आवाज़। And the way it melts, you know, it looks so good. It's a kind of ASMR for me. जिस किसी को नहीं पता ASMR क्या होता है, फुल फॉर्म तो मुझे अभी याद नहीं है। इन अ सेपरेट वीडियो I'll make and then I'll share with you. बट मुझे मीनिंग पता है। वो ये है कि कोई भी चीज़ जब हम काम करते हैं तो कुछ इस तरीके से करना कि उसके साउंड्स में और उसको जो भी प्रोसेस है उसको करते देखने में मज़ा आता है ना। जैसे पन्ने का पलटना, जैसे इसकी टूटने की आवाज़, इससे काइंड ऑफ फन यू नो, तो बड़ा अच्छा सा लगता है, मज़ा आता है। सो दैट इज़ नोन एज ASMR। फुल फॉर्म किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी, अच्छे से प्रोसेस का मीनिंग भी बता दूँगी एग्जांपल्स के साथ। सी, नाउ दिस हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ गोई मटेरियल, थिक सा फेविकोल जैसा मटेरियल बन गया है ये। मैंने तो पेट्रोल लिया है बिकॉज़ मैं पूरी छत का सोच रही थी, लेकिन आप लोगों के घर में आप अपनी व्हीकल से थोड़ा सा निकाल सकते हो, जैसे आधा कप काइंड ऑफ, जितना भी आपके यहाँ लीकेज है उसके अकॉर्डिंग आपको जितने की ज़रूरत है। सो सी, like this, you know, a material has been made. I'm so happy. See, so you can see how thick it has become, और आई थिंक इतना एरिया के लिए सफिशिएंट है। अगर मैं पूरी छत पे करूँगी तो मैं धीरे धीरे करके रुक रुक के करूँगी, एज एंड व्हेन यू नो आई एम एबल टू डू इट। सो इट मे टेक टाइम बिकॉज मुझे पहले क्लीन भी करना होगा बाकी पोर्शन को, और
इसको सूखने में टाइम लगता है। तो एवरीबडी हैज़ अ चॉइस कि वो वन गो में कर लें या फिर थोड़ा थोड़ा पोर्शन कर लें। राइट, मैं ये वाला भी एरिया क्लीन कर देती हूँ फटाफट से। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है अगर ये थर्माकोल पड़ा भी रहेगा ना तो भी मुझे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल के साथ ही तो बना है ये, तो ये अपने आप उसको भी कर देगा ठीक ठीक। ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू क्लीन इट। और सूखे में करना है इसको, गीले में नहीं करना है। सूखने के बाद लाइक मैंने इसको पहले धोकर सुखा कर ऑलरेडी रख दिया है, एंड देन आई एम डूइंग इट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा गम, हमारा वाटर प्रूफिंग मटेरियल जो कि थर्माकोल से बना है। थोड़ा सा और डाल दूँ। आई थिंक ये लास्ट ही होना चाहिए। हम जितना डालते जाएंगे ना उतना ये थिक होता जाएगा। तो इन केस हमें थोड़ा करना है तो हमें उसके हिसाब से देख लेना है, लेकिन अगर हमें छत करना है तो हम जो इसकी थिकनेस है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। The more we going to pour thermocol in it, the more it is going to become thick. So in case if we have to cover only a leakage of some portion, like I'm covering, then we can make it thick. Else in case if you are interested to cover the whole roof, we can make it little bit thin. Okay. ठीक है जी, तो आओ अब हम करते हैं आगे। सी लाइक अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। नज़र आ रहा है? इसको यहाँ से ओके, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सी मैंने जो वीडियो देखा था उसमें उन्होंने कवर किया था इंजेक्शन से, इंजेक्शन के अंदर ही मटेरियल डाल दिया था और से लाइक दिस।
इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई इट विद द हेल्प ऑफ ब्रश एज वेल, पर मैंने ऐसे किया है फ़िलहाल। यहाँ पे शेडो है तो मुझे इसमें ना पता भी नहीं चल रहा कि रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है। ओके मैं सोच रही हूँ इसको हाथ में ले लेती हूँ, देखते हैं अगर हाथ में रख के अच्छे से हो जाए तो, है ना। सी और फिर हमें क्या करना है, लेट मी शो यू। लगाने के बाद हमें इसको 30 मिनट्स के लिए रोक देना है, एंड देन वी हैव टू अगेन अप्लाई अ सेकेंड कोट। ओके सी सो दिस वे आप अपने घर की जो लीकेज है वो अपने आप से कर सकते हो सस्ते में। जस्ट थोड़ा सा पेट्रोल एंड थर्माकोल, और अगर मुझसे हो पाया तो मैं पूरी छत भी कर दूंगी इससे। उफ खुशबू तो इतनी मज़ेदार है ना इसकी।
और इससे ये टोटली इनफ्लेमेबल है। क्योंकि ये जो पेट्रोल है ये इवेपोरेट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो जितना मेरे पास अभी है, वैसे तो पूरा कवर हो जाना चाहिए, पर नहीं तो हम और बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बनता भी बड़ी जल्दी है और बहुत इजीली है, और थर्माकोल तो हर जगह पड़ा होता है, लोग फेंक देते हैं, और मेरे पास तो बहुत सारा भी पड़ा हुआ है। आई थिंक थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना पोर्शन और रहता है। और इसको हमें क्या करना है, लेट मी शेयर दैट ऑल्सो, लेकिन अभी इसमें है थोड़ा सा, क्या पता ये कवर हो ही जाए। सो हमें क्या करना है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, और आप चाहो तो इसको स्कैटर भी कर सकते हो नीचे नीचे की साइड। और ओके, मैंने थिक लेयर इसलिए रखी है क्योंकि मैं चाहती थी कि पूरी तरह से लीकेज कवर हो जाए। तो मे बी आई कैन मेक मोर, ताकि मैं ये वाला पोर्शन भी कवर कर दूँ। वैसे मैं इसको थिन करने लगी थी, बट मैं कर नहीं रही, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एरिया है जहाँ से लीकेज हो रही है। ओके, सो लेट अस मेक सम मोर। मेरे हाथ पैर दोनों गंदे हो गए हैं क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही थी। तो इतना काफ़ी होगा, है ना? चाहिए होगा तो और बना लेंगे। तो चलो फिर से करें ये, लेट्स प्ले। ये 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 see,
जब ये आधे घंटे के बाद हम या कुछ देर के बाद हम एक और इसका हम कोट करते हैं। लाइक ये एक लेयर है तो हम और भी कर सकते हैं, राइट। थर्माकोल और चाहिए थोड़ा सा, ओके। So see, कैसे हो जाता है ये सूख के। तो अब हम और थर्माकोल बना देते हैं। डल जा। सर्दी में ये काम करने में बहुत मज़ा आ सकता है, बिकॉज़ धूप में आप करोगे तो आपको धूप भी मिलेगी and your work would also be done. In winter you can have fun while doing this work, no matter how long does it take, because that way you can enjoy the sunshine and feel the warmth of sun under the cold weather, and at the same time your waterproofing would be done by you only at such an economical rate. See? है ना मज़ेदार? See, like this.
It's so much fun when we do this. कितना मज़ा आ रहा है ना, जैसे मेल्ट हो रहा है, हल्की सी पेट्रोल की फ्रेग्रेंस. वाओ, सी it's done, it's done, it's done, it's done, it's done. ओके, वैसे तो अभी इसमें और डल जाएगा. Okay. See, now let's do this again in the remaining portion. It's as if, I'm applying something on bread like butter or jam or anything. यहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा और कवर कर देती हूँ इसको. तो ऐसे आप अपने लीकेज को कहीं पे हो रही हो तो उसको आप कवर कर सकते हो बड़ा इजीली और बहुत कम पैसे में.
अब मैं इसको सूखने दूँगी और सेकंड कोट कुछ टाइम के बाद करूँगी, या फिर मैं भी शाम को करूँगी ताकि ये सूख जाए पहले अच्छे से. But in case if you like and if you find that after 30 minutes it's totally dried up, so you can apply the second coat. But मैंने thick apply किया है, so I think it will take some time to dry up fully. So might be in the evening I'll do another coat or at night. ये एरिया मैं नहीं कवर करूँगी बिकॉज ये गीला है. ओके मुझे तो बहुत ही मज़ा आया करने में, और मन तो मेरा कर रहा है कि मैं पूरी छत को खुद ही कर दूँ ऐसे ही. पर मुझे ये आइडिया नहीं लग रहा कि ये सस्ता पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. आई थिंक सस्ता तो पड़ेगा यार, है ना. वाओ कितना मज़ा आ रहा है यार. आई डिड इट. थैंक यू माय अमेजिंग मेंटोर. आई लव यू एंड ब्लेस यू इनफाइनाइटली. मुझे सब कुछ इतना अच्छा सिखाने के लिए. You rock and you are equivalent to God to me. कितना अच्छा लग रहा है ना. खुशबू, आह इतनी अच्छी खुशबू है ना इसकी. देखिए सब जगह सही हो गया. थोड़ा सा यहाँ से कम लग रहा है ना, तो इसको कहीं और भी तो लग रहा था मुझे, थोड़ा सा रह गया. ये रहा. मैंने थिक लगाया है, बट इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई थिन एज वेल. यहाँ पे होना चाहिए.
सो दैट इज़ इट। अब हम इसको सूखने देते हैं और फिर रात को मैं इसको एक और कोट लगाऊंगी, क्योंकि अभी ये सूखने में टाइम लगेगा, अभी ये गीला है। आई हैव अप्लाइड लाइक दिस, बट देन आप चाहो तो आप थिन भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी दरार कम है। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से ज़्यादा थिकनेस चाहिए, तो मैंने इसको ज़्यादा कर दिया, ताकि सीपेज अगर हो या लीकेज अगर हो तो पूरी तरह से कवर हो जाए। और कुछ ही टाइम के बाद ये बिल्कुल फेविकॉल जितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो मैंने सीखा। मतलब जिन लोगों ने इसको अप्लाई किया उन्होंने बताया। खैर मैं इसको एक और कोट तो देख दूंगी। वैसे लीकेज को कवर करने का एक ही रास्ता नहीं होता, there are many other ways too, पर मेरे घर में थर्माकोल पड़ा हुआ था और काफ़ी सारा था, तो मैंने ये ट्राई किया। इन केस इफ़ यू नो एनी वे विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल, जो कि सस्ता सुंदर टिकाऊ घर की चीज़ों से हो जाए या बहुत कम पैसे में हो जाए, तो आप भी शेयर करना ज़रूर। आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अपनी पूरी छत को वाटर प्रूफिंग करने के लिए। तो अगर मैं इससे भी कर सकती हूँ, और अगर आपको कोई इससे भी अच्छा प्रोसेस पता है और इकोनॉमिकल भी है, तो डू शेयर विद मी, है ना। वाटर प्रूफिंग का पूरी रूफ को, जो कि मैं करना चाह रही हूँ अपनी छत पर। सो दैट इज़ इट। आई एम सो हैप्पी आई डिड इट। थैंक यू डियर मेंटर, आई लव यू and bless you infinitely. May you get everything in your life, provided that's good for you and for your higher self. I'm so grateful to you, so grateful to you. चलो अब हम जा रहे हैं। So that is it for today. फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन इनफिनिट लव लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। बाय बाय। सो आज के एपिसोड में हमने क्या किया है, वाटर प्रूफिंग की है, लीकेज प्रूफिंग, एंड it's a process of lacto abundance, and this we did with the help of waste thermocol piece and little bit of पेट्रोल। सी कितना पेट्रोल लगा, ज़्यादा नहीं लगा, 1 कप से भी कम लगा अभी। सो इतने में मेरी पूरी की पूरी इतनी कवर कर दी मैंने। और ये ठीक है, पर अगर आपकी दरार जो है और लीकेज कम है तो आप उसको थिन भी कर सकते हो, लेकिन ट्वाइस कोट करना होता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाय बाय। Catch you in the next episode. Infinite love, light and blessings to all. Bye bye.